देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी एक बार फिर क्या जेल जाएंगे। तमाम अटकलें खबरें सामने आ रही कि बनारस वाले मिश्रा जी जेल से छूट के तो आ गए हैं, लेकिन एक बार फिर वह जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी को बनारस की पुलिस एक बार फिर सलाखों के पीछे भेजने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इन तमाम खबरों के लिए आपको ले चलता हूं 2-3 दिन से पहले। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी जेल से तो छूटे हैं, लेकिन जेल पे छूटे हैं बेल पर। आखिरकार उनको जमानत मिली है, लेकिन ये जमानत कितने दिनों तक टिकेगी रहेगी, ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए खबरों को मैं बता देना चाहता हूं कि बनारस वाले मिश्रा जी एक बार फिर जेल जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि बीजेपी बल्कि सरकार के खिलाफ लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे। आखिरकार कोई इंसान अगर सरकार की कमियों को गिनाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। क्या यही सरकार की कमियां हैं? क्या यही सरकार इस तरीके से रवैया अपनाएगी? अगर सरकार के खिलाफ अगर सरकार की कोई कमियां बता रहा है, अगर वो इंसान बनारस वाले मिश्रा जी बीजेपी बल्कि सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए सामने आते हैं, आने के बाद उनको 2 से 3 दिन बाद उनको जेल में उठा के डाल दिया जाता है। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी जेल से तो छूट गए हैं, लेकिन एक बार फिर बताया जा रहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी जेल में जा सकते हैं, सलाखों के पीछे जा सकते हैं। और सलाखों के पीछे इसलिए जा सकते हैं कि जो पुराना वाला मामला है उसकी जमानत पूरी तरीके से अभी पास नहीं हुई है, उसकी जमानत खारिज हो चुकी है मिश्रा जी की। तो देखते हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी जिस तरीके से सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, बीजेपी इसी का फायदा और बनारस की पुलिस इसी का फायदा उठाकर उनको जेल में डाल रही है। बनारस वाले मिश्रा जी ने खुद कहा, उन्होंने बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सरकार के खिलाफ, सरकार की कमियों के खिलाफ अगर बोल रहा हूँ तो सरकार मुझे उठा के जेल में डाल दे रही है। ये कहाँ का न्याय है? खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनारस वाले मिश्रा जी का नाम लेते हुए कहा कि अगर कोई इंसान अगर सरकार के खिलाफ थोड़ा सा भी शब्द बोलता है तो उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये सरकार की कमियां हैं, सरकार को इन कमियों को पूरा करना होगा। कहीं ना कहीं जो इंसान अगर सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो वो आपको अच्छा संदेश दे रहा है कि आप अच्छे से विकास करिए। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी क्या एक बार फिर जेल जाएंगे? क्योंकि बनारस वाले मिश्रा जी, उनके हाथों में फिर हथकड़ी होने वाली है, लग तो ऐसा ही रहा है। जो इंसान बनारस की गलियों में जाकर जिसे बच्चा बच्चा जानता है, उसे अब जेल में डालने की तैयारी कर रही है सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सामने आ रही है कि बनारस वाले मिश्रा जी को आखिरकार जेल में क्यों डाला जा रहा है। जो इंसान बनारस वाले मिश्रा जी लगभग 3 से 4 दिन बल्कि 1 हफ्ते जेल में रहे, उसके बाद बनारस की पुलिस ने उन्हें रिहा किया। बनारस वाले मिश्रा जी जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मैं तमाम साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उसे बीजेपी सरकार जेल में उठा के डाल दे रही है। तो इस तरीके से रवैया ठीक नहीं है बीजेपी सरकार का। बीजेपी सरकार को सोचना होगा कि अगर इस तरीके से आप रवैया अपनाएंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को आप उठा के जेल में डालेंगे, कितने को आप जेल में उठा के डालेंगे, ये आपको सोचना होगा। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी जेल में एक बार फिर जाएंगे, बनारस वाले मिश्रा जी एक बार फिर जेल में जाएंगे। ये संदेशा लग रहा है, आशंका जताई जा रही कि बनारस वाले मिश्रा जी को एक बार फिर जेल की हवा खिलाने के लिए तैयार है बनारस की पुलिस। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी डर नहीं रहे। बनारस वाले मिश्रा जी उन्होंने कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता रहूँगा और तमाम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बनारस वाले मिश्रा जी के समर्थन में बनारस के तमाम लोग, युवा, तमाम नेता भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि बनारस वाले मिश्रा जी क्या 2027 में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये तो अटकलें बताई जा रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।